हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकी। वेलकम टू इंस्पायर एजुकेशन हब। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट कंसेप्ट गिवन है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमने रिलेशनशिप बताना किसका, जीरोज का, उसके कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें जीरोज की, जीरोज का मतलब क्या होता है हमारे पास, वैल्यू ऑफ एक्स at which p of a x is equal to 0। स्टूडेंट्स, हम इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का प्रॉपर मीनिंग समझो। देखो, हमने पॉलिनोमियल्स की बात करनी है। पॉलिनोमियल्स में आपके पास कौन सा आएगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बियॉन्ड बेसिक्स करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। जैसे मैंने लिखा पहले लीनियर, मैंने बोला हमारे पास वो पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास आएगा ax प्लस का b। अब एक बात देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब है जिसकी पावर होती है 1, हम उसको बोलते हैं लीनियर। ओके, अब इसमें a बिहेव्स एज ए कोफिशिएंट, देखो मैंने क्या बोला, a बिहेव्स एज ए कोफिशिएंट एंड b बिहेव्स एज ए कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अब आप एक बात ध्यान से दो, अगर मैं a को इज इक्वल टू 0 कर दूंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट पार्ट बनेगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास a नेवर इक्वल टू बी 0, हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक की, हमारे पास इक्वेशंस कौन सी बनेगी, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बनेगा। ओके, अब अगर हम इसमें बात करें कोफिशिएंट की, तो देखो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं। जैसे मैंने इसको रेड कलर से अज्यूम कर दिया कि मेरे पास a भी बिहेव्स एज ए कोफिशिएंट, b भी बिहेव्स एज ए कोफिशिएंट और c मेरे पास एक कांस्टेंट। ओके, कोफिशिएंट को आप बोल सकते हो कि जो हमारे पास वेरिएबल होएगा उसके आगे कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं क्यूबिक की, क्यूबिक का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, देखो आप नोट कर लीजिए। क्यूबिक को हम बोलते हैं ax की पावर 3 प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस का d। अब अगर मैं इसमें बात करूं कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट मेरे पास क्या क्या बनेगा, आप नोट कर लीजिए। कोफिशिएंट मेरे पास a बनेगा, b बनेगा, c बनेगा और कांस्टेंट पार्ट मेरे पास क्या बनेगा, d बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पार्ट। तो देखो हमने पॉलिनोमियल्स की बात की, अब हम बताना चाहते हैं क्या, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल। ओके, अब एक बात देख लेते हैं बेटा, हमारे पास 3 केसेस बनेंगे, किसके लिए, रिलेशनशिप के लिए, जो हमने बताना है किसका, जीरोज का एंड कोफिशिएंट्स का। ओके, तो हम बोलेंगे केस फर्स्ट। हमारे पास केस फर्स्ट क्या बनेगा, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं 1 पार्ट। मैंने क्या बोला, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का प्रॉपर मीनिंग क्या है, अब मैं बात करना चाहता हूं जीरोज के बारे में पहले। ओके, जीरोज के बारे में तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है बेटा, वो इक्वेशन जो ax प्लस b के पार्ट में मिलेगी। इसका मतलब हमारे पास जनरल केस आएगा इसका ax प्लस का b, जिसको हमने क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोल दिया। लीनियर का मतलब क्या है, इसकी डिग्री या मैक्सिमम पावर हमारे पास क्या है, इसकी 1 है, जिसको हमने लीनियर बोला है। अगर मैं इसकी जीरोज की बात करूंगा, मैंने अगर इसकी जीरोज निकालनी है तो हमने बेसिक कंसेप्ट क्या पढ़ा था, हम बोलेंगे ax प्लस का b इज इक्वल टू 0। हमारे पास ax प्लस b इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर मेरे पास ये पार्ट जो आएगा b गोज टू राइट हैंड साइड, इट बिकम नेगेटिव, सो वी कैन से ax इज इक्वल टू माइनस का b एंड x इज इक्वल टू माइनस b बाई a, जो हमें क्या देगा, जीरोज देगा। किसका, लीनियर इक्वेशन का। पावर 1 का मतलब ओनली 1 जीरोज मिलेगा, जीरोज हमारे पास क्या होगा, माइनस b बाई a। अगर मैं अब इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कि मेरे पास एक रूट है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, अल्फा। ये मेरे पास एक अल्फा रूट रहेगा। और अगर मैंने इसको जीरोज की फॉर्म में बोलना, मैं क्या बोलूंगा, माइनस, देखो बेटा, माइनस कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट वैल्यू टू द कोफिशिएंट ऑफ x, जो हमारे पास क्या आएगा बेटा, माइनस b बाई a आएगा। इसका मतलब हमने किसकी बात की है, जीरोज की बात की है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। जैसे मैंने बोल दिया
2x प्लस का 3। फाइंड द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। देखो हमने 9th क्लास में एक बात बोली थी कि हम इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने के बाद हमारे पास प्रॉपर सॉल्यूशंस आएगा। तो हम यही बात करते थे, हम इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जैसे मैंने 0 पुट किया तो हम बोलेंगे कि हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 3 और x मेरे पास आएगा माइनस के 3/2। अगर मैं अब इस वैल्यू को पुट कर दूं किसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर, हमें 0 मिलेगा। हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने पुट किया लाइक दिस, मेरे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x, मैंने पुट किया p ऑफ a माइनस 3/2। मेरे पास क्या आएगा बेटा, आप नोट कर लीजिए, 2 एज इट इज माइनस 3/2 प्लस का 3। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3 प्लस 3 का मतलब 0। इसका मतलब अगर मैं कभी भी जीरो जो पॉलिनोमियल की बात करूंगा, इसके लिए हमने एक बेसिक बात सीखी है किसमें, लीनियर इक्वेशंस में, कि माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब कांस्टेंट पार्ट टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो हमें क्या देगा बेटा, जीरो जो होता पॉलिनोमियल देगा। ओके, जिसके बारे में मैंने बात की थी। और रिलेशनशिप का प्रॉपर मीनिंग क्या है, हम अब उसके बारे में रिलेट करना सीखेंगे। ठीक है बेटा, तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर सेकंड। हमारे पास केस नंबर सेकंड क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मैं क्या बोलूंगा, हमारे पास है केस सेकंड, इसमें हम बातें करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। देखो मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका मतलब समझो, क्वाड्रेटिक का मतलब हमारे पास एक जनरल पॉलिनोमियल होगी। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे उसको ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जनरल इक्वेशंस होगी। अब इसमें आप एक बात देख लीजिए, हमारे पास इसमें कोफिशिएंट होएगा a b, कांस्टेंट पार्ट होएगा c। ओके, तो अब हमने इसकी बात करें रिलेशनशिप की, इसकी पॉलिनोमियल्स के बीच की। तो हम मान के चलेंगे हमारे पास 2 जीरोज हैं। हम मान के क्या चलेंगे, लेट 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उसको बोलेंगे अल्फा एंड बीटा। हमारे पास एक जीरोज अल्फा एंड सेकंड जीरोज बीटा। ओके, अल्फा बीटा हमारे पास हो गया 2 जीरोज। अब इसका मतलब क्या है, हमने रिलेशनशिप लेके चलना है। तो हमारे पास 2 टाइप के रिलेशनशिप होंगे बच्चों, एक तो या सम ऑफ जीरोज, सेकंड होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, जैसे मैंने बात की हमारे पास 2 जीरोज की, फर्स्ट मैंने बोल दिया सम ऑफ जीरोज। मैंने क्या बोला, सम ऑफ जीरोज, जो मेरे पास काम करेगा अल्फा प्लस बीटा का। ओके, और एक हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका मतलब हम बात करेंगे अल्फा बीटा की। देखो सम ऑफ जीरोज का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है बेटा, इसका मतलब आप नोट कर लीजिए, माइनस का साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, b है, b का मतलब माइनस का साइन आएगा। सो वी कैन राइट, हम क्या राइट करेंगे इसके लिए, माइनस का b टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। ओके, अगर मैं कभी भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट पार्ट टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर मतलब क्या, कांस्टेंट पार्ट मेरे पास है c, एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास है a। बच्चों आप ये भी बोल सकते हो कि भाई अगर मैं ये बोलूं कि नहीं भाई मैं तो अब की बार है ना, मैंने बोलना है इसको px का स्क्वायर फॉर ए सम टाइम, px का स्क्वायर प्लस qx प्लस का r। अगर इस केस में मैं अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो मेरे पास माइनस के b बाई ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x आएगा, जो मेरे पास माइनस q अपॉन में एक्स स्क्वायर का मतलब p आएगा बेटा। ओके, इट्स नेवर, आप अपने पास से भी जूम कर सकते हो। ओके, आप ए बी सी पी के बार आप कुछ भी जूम कर सकते हो, आपका आंसर प्रॉपर सेम आएगा। आपने बस याद रखना रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम बोलेंगे अल्फा बीटा। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स के आगे माइनस साइन आएगा, किसमें, सम ऑफ जीरोज में, टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब माइनस का b
टू द ए। अगर मैंने बात किया प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज का, मैं क्या बोलूंगा, कांस्टेंट पार्ट टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सी टू द ए हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने एक अलग भी एग्जांपल लिया, हमने बोल दिया पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बोल दिया। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या आएगा, माइनस के अपॉन पी आएगा। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज, वी कैन से अल्फा बीटा, वो हमारे पास आएगा सी अपॉन ए। सी का मतलब आर, ए का मतलब पी। इसका मतलब इस फॉर्म से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक एग्जांपल। इसने बोला फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात देखो, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, आप नोट कर लीजिए। हमारे पास पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। वी कैन से पी ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ द इक्वेशन। ओके बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, इसकी मैक्सिमम पावर है 2। मैक्सिमम पावर 2 का मतलब इसके बनेंगे मैक्सिमम 2 रूट। ओके, वी कैन से अल्फा और बीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले इसके जीरोज निकालने, उसके बाद वेरीफाई करना है। सो वी कैन से बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, हम क्या बोलेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो हमने पहले इसको करना कंपेयर, हम क्या बोलेंगे, कंपेयर इक्वेशन। वी कैन से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 विद, देखो बेटा मैंने क्या बोला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने बोला ए ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, जैसे मैंने पुट किया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 7 और सी की वैल्यू आ गई 10। सबसे पहले हमने निकालना है इसके जीरोज। ओके, तो देखो हमने 9th क्लास में कंसेप्ट किया था फैक्टराइजेशन मेथड। हम अब सेम पार्ट करेंगे। एक तरफ तो हम लिखेंगे सम और एक तरफ हम लिखेंगे प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट। सम का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू ऑफ ए बी, प्रोडक्ट का मतलब होता है ए सी। अब आप एक बात ध्यान से देखो, b की वैल्यू मेरे पास है 7, a की वैल्यू मेरे पास है 1 और c की वैल्यू मेरे पास है 10, मतलब 10। स्टूडेंट्स, अब आपने याद रखना है, हमने 4 सिंबल्स की प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था जब स्मॉलर क्लासेस में थे। फर्स्ट हमने क्या बोला था, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब एक बात देखो, सम मेरे पास है प्लस, प्रोडक्ट भी मेरे पास है प्लस। कैसे बनेगा, प्लस इंटू प्लस, मतलब प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, मतलब दोनों टर्म मेरे पास पॉजिटिव आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन राइट, हम क्या राइट करेंगे कि सम तो मेरे पास है 7 और प्रोडक्ट मेरे पास है 10। बच्चों 90% क्वेश्चंस में आपको मल्टीपल या टेबल की फॉर्म में आंसर्स मिलेगा। जैसे देखो 10 किसकी पार्ट में आता है, 1 10 जा 10, 2 5 जा 10। अब देखो 2 5 जा 10, जब मैंने बोला 2 प्लस का 5, सब मेरे पास कितना आ गया 7 और 2 5 से मुझे क्या मिल गया 10 मिल गया। इसका मतलब वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस में इस 7 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 2 ऑफ ए एक्स प्लस 5 ऑफ ए एक्स प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब बेसिक प्रॉपर्टी, हम इस पार्ट में से लेंगे x कॉमन, हमने लिया x कॉमन, क्या बचेगा x प्लस का 2। अब देखो यहां पर हम लेंगे 5 कॉमन, मैंने क्या लिया प्लस का 5, 5 1 जा x प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। बच्चों मेरे पास कंसेप्ट बन गया, एक तो x प्लस 2 और एक x प्लस 5। कैसे, अगर मैंने कॉमन निकाला x प्लस 2 बोथ अदर टर्म से। ओके, मैंने कॉमन निकाल दिया x प्लस का 2, मेरे पास क्या बचा x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इस जीरोज के लिए मैं एक बार तो x प्लस 2 है इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा, एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट करूंगा। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आएगी माइनस का 2, यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस के 5। मेरे पास x के 2 वैल्यूज आ गई, एक तो माइनस का 2 और एक माइनस का 5। इसका मतलब अब आप एक बात देखो, मेरे पास इसकी 0 है 2, तो मेरे पास 2 जीरोज मिलेगी। तो मैंने बोल दिया
दिस बिहेव्स एज ए अल्फा एंड दिस बिहेव्स एज ए बीटा। ओके बच्चों, इतना काम करने के बाद में, अल्फा और बीटा काम करने के बाद में, हमने बताना रिलेशनशिप बिटवीन द टू जीरोज। ओके, सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोलेंगे, हमारे पता है रिलेशनशिप में दो पार्ट होते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोज, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके लिए मैं काम करता हूं, मैंने क्या बोला बेटा, मैं यहां पर बोल देता हूं एक तो सम ऑफ जीरोज, मेरे पास आएगा अल्फा प्लस का बीटा, जो मेरे पास आता माइनस बी बाई ए। अल्फा मेरे पास कितना है, माइनस का 2, बीटा मेरे पास कितना है, माइनस का 5, सम मेरे पास आ गया माइनस का 7। अब माइनस बी बाई ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, 7, सो वी कैन राइट हियर माइनस ऑफ ए 7, ए की वैल्यू मेरे पास 1 का मतलब माइनस के 7। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज मेरे पास वेरीफाई हो गया, जिसका आंसर मेरे पास क्या है, माइनस का 7। अब मैं करता प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब वी कैन से अल्फा बीटा, जो मेरे पास है कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट पार्ट का मतलब सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ए। अल्फा मेरे पास है माइनस का 2, बीटा मेरे पास है माइनस के 5। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 5 जा 10। अब सी की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, 10, और ए की वैल्यू मेरे पास है 1 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10। सो हमने क्या कर दिया, हम रिलेशनशिप निकाल दे किसका, सम ऑफ जीरोज का एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। ओके बच्चों, हमने कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद दिस वन पार्ट। आपको होप से यहां तक समझ में आएगा, अगर कुछ भी आपको डाउट लगे आपने मुझे मैसेज बॉक्स में सेंड करना है। ओके बेटा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आपने रिलेशनशिप निकालना है। ओके, सेम पार्ट, इसके लिए हम यहीं पे काम कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया, आपने सेम पार्ट इसको अपने रिप्लेस कर देना है। ओके, अब कोई भी एक पार्ट, जैसे मैं बोल देता हूं एक्स का स्क्वायर, ओके, प्लस में 3x माइनस का 10। आप इसके पहले तो जीरोज निकालना और फिर आपने इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ओके बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिवर्स फॉर्म। ओके बच्चों, क्योंकि अब तक हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, हमने उसके जीरोज निकाले थे, उसको वेरीफाई किया था रिलेशनशिप के फॉर्म में। एक तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज आए थे जिसको हमने अल्फा प्लस बीटा बोला था, और एक हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आए थे जिसको हमने क्या बोला था, अल्फा बीटा बोला था। अब हम रिवर्स फॉर्म में बात करेंगे, क्या हो अगर हमें अब की बार सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दे, पॉलिनोमियल पूछ ले हमारे पास। ओके, जैसे दिस वन पार्ट, अब की बार देखो हमारे पास गिवन क्या होगा, अब की बार हमें ये बात बोल दे, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ओके, लाइक दिस वन पार्ट, अब की बार हमारे पास गिवन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ये अब की बार हमारे पास होएगा गिवन, ये अब की बार गिवन होएगा। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके, अगर आप नॉट इक्वल टू 0, अगर आप जीरोस को भी हटा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है। ओके, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे इसने बात बोल दिया, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ओके, लाइक दिस वन पार्ट में, जैसे इसने बोल दिया इफ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी एक अपने पास से किसी मान के करते, जैसे मैंने बोल दिया अल्फा प्लस बीटा को 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा को मैंने बोल दिया माइनस का 3। दिस वन पार्ट मैंने बोल दिया अल्फा बीटा को। अब एक बात देखो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम मान के चलेंगे लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने बोला लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे, हमारे पास इक्वेशंस क्या आएगी, a ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस b ऑफ ए एक्स प्लस का c इज इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे, हम क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा, मेरे पास आएगा माइनस b बाई ए, जो इक्वल मेरे पास गिवन है 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा बीटा, जो मेरे पास गिवन है c बाई ए इक्वल है -3 के। अब स्टूडेंट्स एक बात देखो, मैंने इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, मेरे पास दो तरीके गिवन है बेटा, दो तरीके। पहले मैं आपको बियॉन्ड बेसिक्स बताऊंगा, जो भी आप बुक इस लैंग्वेज यूज कर सकते हो बेटा। जैसे हम बोल दे कि हमारे पास एक तो वैल्यू आई अल्फा प्लस बीटा, जो मेरे पास है माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू था, जैसे मैंने बोल रखा था यहाँ पे 2,
और अल्फा बीटा को मैंने बोल रखा था सी बाई ए, जो मेरे पास था -3। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -2a आएगी, और यहां से c की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -3a। अब एक बात देखो, b भी मेरे पास a की टर्म में है, c भी मेरे पास a की टर्म में है। अगर मैं इन वैल्यू को पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं पुट करता हूं, मैं क्या बोलूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास इक्वेशंस थी a ऑफ x का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस का c इक्वल टू 0 आएगा बेटा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -2a, सो वी कैन राइट हियर a एज इट इज x का स्क्वायर, b की वैल्यू थी प्लस एज इट इज -2 ऑफ a ऑफ x, और c की वैल्यू मेरे पास क्या थी बेटा, अगर मैं c की वैल्यू निकालूंगा -3 ऑफ a इज इक्वल टू 0। ओके, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स के फॉर्म में बोला था इसको। अब एक बात देखो, मैंने यहां से a को कॉमन निकाला, मेरे पास क्या आया, x का स्क्वायर -2 ऑफ x -3। अब एक बात देखो, ये मेरे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का स्क्वायर -2x -3। अब अगर मैं इसमें a की वैल्यू को 1 पुट कर दूंगा, मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, x का स्क्वायर -2x -3 आएगा। अगर मैंने a की वैल्यू को 2 पुट कर दिया, मेरे पास क्या आएगा, देखो बच्चे मैंने 2 पुट किया है तो मेरे पास आएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6। अब एक बात देखो, जो भी इक्वेशंस थी ना इसकी डबल हो गई। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हमारे पास इक्वेशन बने कोई भी कांस्टेंट पार्ट के मल्टीपल के फॉर्म में, ठीक है, जो इज इक्वल टू 0 का मतलब जाएगा तो 0 हो जाएगा। ओके बेटा, इसका मतलब क्या, हमारे पास गिवन पार्ट होगा जिसे हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में इक्वेशन को, क्योंकि हमने करना है इसका रिवर्स फॉर्म गिवन। ओके स्टूडेंट्स, सेम थिंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होएगा तो हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, और हमने क्या देखा था, कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब हम इनफाइनाइट मैनी पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ओके बेटा, अब हमारे पास बात होगा पार्ट नंबर 3, जिसको हम केस नंबर 3 बोलते हैं। हमारे पास केस नंबर 3 क्या आएगा, हमारे पास केस नंबर 3 आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। हमने क्या बोला, क्यूबिक पॉलिनोमियल, या तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल दें या क्यूबिक इक्वेशंस बोल दें। ओके, अब एक बात देखो, क्यूबिक इक्वेशंस हमने बोला लीनियर में क्या होता है, हमारे पास ओनली 1 जीरो जाएगा, जिसको हमने -b/a नहीं बोला था। हमने क्वाड्रेटिक की बात की, हमारे पास 2 जीरो आई थी, एक तो अल्फा और बीटा, सम ऑफ जीरोस का मतलब -b/a, प्रोडक्ट का मतलब c/a। बट अगर क्यूबिक की फॉर्म होगी तो हम क्या बोलेंगे बच्चा, इसके लिए सबसे पहले हम जनरल केस लिखेंगे। जनरल केस हमारे पास क्या आएगा, जनरल केस हमारे पास आएगा ax की पावर 3 प्लस b ऑफ ax का स्क्वायर प्लस c ऑफ ax प्लस का d। हमारे पास ये है। अगर मैं अब इसमें कोफिशिएंट की बात करूंगा, मेरे पास a b c कोफिशिएंट है, d मेरे पास कांस्टेंट पार्ट है। ओके बच्चों, अब तक देखो कभी भी मैंने सम ऑफ जीरोज की बात की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात की, तो मैंने अल्फा और बीटा को आइडेंटिफाई किया था। हम अब इसमें मान के चलेंगे कि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशंस होगी ना, उसमें 3 रूट्स होंगे। देयर आर 3 जीरोज लाइक दिस, द अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने बोल दिया हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल के 3 रूट्स मिलेंगे, अल्फा बीटा गामा। बच्चों एक बात देखो, अल्फा बीटा गामा सेम पार्ट है। अब आपने बस रिलेट करके चलना है, 3 जीरोज है, क्योंकि सिंगल टर्म में हमने -b/a किया था, जो हमें सम ऑफ जीरोज दे रहा था। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं सम ऑफ जीरोज की, तो हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, देखो जब हमने एक जीरोज की बात की तो हमारे पास क्या आया था, जीरोज मेरे पास अल्फा आया था -b/a। क्वाड्रेटिक की बात की थी, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आया था बेटा, -b/a। अगर मैं अब इसके सम की बात करूंगा, मेरे पास सेम पार्ट आएगा -b/a। -b/a का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, हम उसमें जीरोज की बात कर रहे हैं, उसकी जीरोज के सम की बात करें, ठीक है बेटा। अब एक बात देखो, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूं -b का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टू द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। वेदर कुछ भी हो सकता है, p के वायरस कुछ भी लोगे तो आप -b/a आएगा। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, मेरे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा। अल्फा बीटा का मतलब क्या था बेटा, आप एक बात देखो, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में अल्फा बीटा को क्या बोला था, हमने बोला था c/a।
ओके बेटा, c बाई ए, c का मतलब कांस्टेंट पार्ट, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस का c पार्ट होता था हमारे पास। ओके, कोफिशिएंट दिस वन पार्ट। अब इसमें देखो, अगर मैं इसमें बात करूंगा बेटा, मेरे पास एक बेसिक कंसेप्ट आएगा, मैं बोलूंगा माइनस के d बाई ए। क्यूबिक में आपने याद रखना है माइनस का पार्ट आएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा मैं क्या बोलूंगा, माइनस ऑफ ए कांस्टेंट पार्ट टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। इसका मतलब मेरे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ ए जीरो, जो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा और गामा ऑफ ए 3 जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चा इसके बाद हमारे पास एक पार्ट और आएगा क्यूबिक में। इसका मतलब क्या, हमारे पास जो भी 3 जीरोज होंगे ना, उसका मैंने अल्टरनेटली प्रोडक्ट करके सम करना, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये मेरे पास आएगा बेटा c बाई ए। c बाई ए, c का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। बच्चों अपनी बात याद रखना है, अगर कभी भी हम क्यूबिक की बात करेंगे तो हमारे पास 3 पार्ट्स बनेंगे। क्यों, हमारे पास अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज गिवन है, सम ऑफ जीरोज का मतलब माइनस b बाई ए, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब माइनस d बाई ए, और कभी भी हम इनके अल्टरनेट की प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, c बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x टू द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, सेम थिंग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बेटा, अब हमने बात की था क्यूबिक पॉलिनोमियल का। हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता था, p ऑफ x इज इक्वल टू ax की पावर 3 प्लस b ऑफ x का स्क्वायर प्लस c ऑफ x प्लस का d। अब ध्यान से एक बात देखो, इसमें एक बेसिक कंसेप्ट जो आपने याद रखना है, अगर मैं इसमें a को 0 बोल दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस का d, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अगर मैंने कभी भी इसको क्यूबिक बोलना पड़ेगा, ओनली वन कंडीशन होगी, a नॉट इक्वल टू 0। अगर मैंने a को नॉट इक्वल टू 0 बोला तो मेरे पास इक्वेशंस कौन से बनेंगे बेटा, क्यूबिक इक्वेशंस बनेगी। अब इसमें सेम 3 रूट्स मिलेंगे, एक तो अल्फा, एक बीटा, एक गामा। हमने तीनों बातें पढ़ी थी, सम ऑफ जीरोज का मतलब माइनस b बाई ए। अगर हम अल्टरनेटिव का प्रोडक्ट करके सम करेंगे हमारे पास आएगा c बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब माइनस d बाई ए। अब इसके बेसिस बचा हम एक एग्जांपल करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। ओके, अब देखिए इसने एग्जांपल में क्या बोला, इसने एग्जांपल में बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। अगर हमारे पास जीरोज गिवन है, हमारे पास पॉलिनोमियल है बेटा, आप नोट कर लो, पॉलिनोमियल ऑफ x हमारे पास गिवन क्या है बेटा, 3 ऑफ x की पावर 3 माइनस 5 ऑफ x का स्क्वायर माइनस ऑफ 11 ऑफ x माइनस का 3। ओके, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, और इसके हमें 3 जीरोज दे दिए। 3 जीरोज में एक तो हमारे पास अल्फा, एक हमारे पास बीटा और एक हमारे पास गामा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3, बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 और गामा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 3, सॉरी माइनस 1/3। हमने इन तीनों का रिलेशनशिप निकालना और वेरीफाई करना है कि क्या ये इसके रूट्स है या नहीं है। अब बच्चे एक बात देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर, मैंने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं। बट क्यूबिक के लिए एक अलग फॉर्म होता है निकालने के लिए। इसके लिए देखो बच्चा बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, आप हिडन ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो, एक आ जाएगा उसको डिवाइड कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व कर लो। अनदर आप क्या कर सकते हो, तीनों रूट्स निकाल के देख लो, पुट कर दो, इज इक्वल टू 0 का मतलब जीरोज है बेटा। बट अब की बार हमारे पास यहाँ पर 3 जीरोज गिवन कर दिए, हमने निकालना रिलेशनशिप बिटवीन द 3 जीरोज। ओके बच्चों, हम रिलेशनशिप बिटवीन 3 जीरोज निकालना चाहते हैं, तो इससे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये जीरोज इसके रूट्स है या नहीं है। ओके, जैसे मैंने पुट किया फॉर एग्जांपल 3, मैंने बोला एट x इज इक्वल टू 3, मेरे पास p ऑफ 3 क्या आएगा बेटा, जब हम नोट कर लेंगे तो 3 का मतलब देखो 3 एज इट इज। ओके, 3 की पावर 3। ओके बेटा, माइनस 5 एज इट इज 3 का स्क्वायर माइनस 11 एज इट इज ऑफ ए 3 माइनस का 3। देखो 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, माइनस का साइन देखो 9 5 जा 45, माइनस के 33 और माइनस का 3। अब हम चेक कर लेते हैं, देखो हमारे पास जब हमने इसको सोल्व करेंगे ना, अब देखो 3 3 6 6 5 11,
81 माइनस 11 का 1 कैरी 1, 4 प्लस 3 और 1 8, 81 माइनस 81 का मतलब 0, 0 का मतलब 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ओके बेटा, अब हम जैसे -1 पुट करेंगे, हमने क्या पुट करना है -1, हम बोलेंगे p ऑफ माइनस का 1। ओके बेटा, p ऑफ -1, p ऑफ -1 का मतलब क्या होता है, x के वैल्यू -1 पुट करना, जैसे 3 ऑफ ए -1 की पावर 3, -5 ऑफ ए -1 का स्क्वायर, -11 ऑफ ए -1 -3। अब देखो ये मेरे पास -3 -5 प्लस 11 -3, और देखो इज इक्वल टू 0, क्यों, देखो 8 प्लस 3 -11 प्लस 11 का मतलब 0 आ गया, इसका मतलब -1 इज आल्सो रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके बेटा, अब मैं चेक करूंगा p ऑफ -1/3। अब मैंने -1/3 चेक करना है बेटा, -1/3 का मतलब 3 एज इट इज ऑफ -1/3 का पावर 3, ओके, -5 एज इट इज 1/3 का स्क्वायर, ओके, -11 एज इट इज -1/3 और माइनस का 3। अब देखते बेटा 27 से 3 जाएगा तो 1/9 -1/9 आएगा, ओके, ये कितना आएगा माइनस के 5/9, ओके। अब ये मेरे पास प्लस के 11/3, ये आएगा -3/1। अब मैंने इसका ले लिया बेटा एलसीएम। देखो जैसे मैंने इसका एलसीएम लिया, मेरे पास पार्ट क्या आएगा, जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास एलसीएम आएगा 9। देखो मैंने क्या बोला, एलसीएम हमारे पास आ गया 9। अब देखो माइनस के 1 माइनस के 5, देखो 3 3 जा 9 और 11 3 जा 33, ओके, माइनस के 27। अब एक बात देखो, माइनस के 6 माइनस 27 का मतलब -33 प्लस 33/9, मतलब 0/9 का मतलब 0। इसका मतलब हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये 3 मेरे पास पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब हम रिलेशनशिप की बात करने बेटा, रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, पहला मेरे पास होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम कर लेते हैं बेटा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब देखो हमारे पास है 3 -1 -1/3, हमने ले लिया इसका एलसीएम। एलसीएम मेरे पास आएगा 3 9 माइनस के 3 माइनस का 1। देखो बेटा हमारे पास आएगा ये 9 माइनस 4 तो 5/3। अब देखो -b/a बोल रहा है, -b मतलब -5, -5 और a का मतलब मेरे पास आएगा 3, मतलब क्या आएगा बेटा 5/3। इसका मतलब वेरीफाई हो गया। तो हमने क्या बोला कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ने इसको वेरीफाई कर दिया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास अल्टरनेट फॉर्म आएगा, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, जो मेरे पास c/a आना चाहिए बेटा। ओके, अल्फा बीटा का मतलब क्या, देखो 3 × -1 माइनस का 3, ओके। अब ये मेरे पास आएगा प्लस के 1/3, और ये जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आएगा बेटा माइनस का 1। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, एलसीएम मेरे पास 3 आएगा, माइनस के 9 प्लस का 1 माइनस का 3, माइनस के 12 माइनस का प्लस का 1 का मतलब -11/3। अब c की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, माइनस के 11, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास 3। अब देखो दोनों वेरीफाई हो गए, इसका मतलब मैंने क्या बोला बेटा कि हमारे पास अल्टरनेट के प्रोडक्ट का सम भी मेरे पास इक्वल आ गया। अब थर्ड वन मेरे पास गिवन क्या है, अल्फा बीटा गामा, जो मेरे पास है -d/a, अल्फा बीटा गामा का मतलब 3 × -1 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1। अब -d का मतलब क्या बेटा, -d का मतलब है माइनस का 3, a का मतलब 3 मतलब माइनस का 1। सॉरी बेटा, गिव मी 10 सेकंड। माइनस का 3 है बेटा, हम माइनस में माइनस डी है बेटा, इसका मतलब माइनस में माइनस डी आएगा, मतलब प्लस का 1 मेरे पास आएगा। इसका मतलब क्या बेटा, हमने इसको वेरीफाई करा दिया कि हमारे पास कभी भी दिस वन पार्ट आएगा तो हम सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों देखो हमने रिलेशनशिप निकाला है लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का। लीनियर के लिए 1 रूट होता है जो -b/a होता है। क्वाड्रेटिक की बात करें तो हमारे पास 2 होते हैं, अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोज का मतलब -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब c/a। ठीक है बेटा। अब हम क्यूबिक की बात करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज का मतलब -b/a, अल्टरनेट की प्रोडक्ट का सम करेंगे तो c/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब -d/a। ओके बेटा, हमने 2.2 के प्रॉपर इंट्रोडक्शन को कर लिया है। सेम थिंग आपने इसको ध्यान से समझना है और इसके एग्जांपल्स को बार बार करके देखना है बेटा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
बी हैप्पी इन कीप स्टडी, पढ़ते रहो, खुश रहो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।